हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। तो ये आज कोई ट्रैवल व्लॉग नहीं हो रहा है। आज मैं आया हूँ अपने फार्म, जो कि है मेरे होम टाउन रीवा से 50 किलोमीटर दूर। तो ये अराउंड 3.5 to 4 एकड़ का फार्म है। अभी मैं आज यहाँ पे आया था ऐसे ही होली की बात। तो मैं आपको छोटा सा टूर देता हूँ इसका। तो ये देखो, इसका नाम है धन्नो, ये भैंस है। इसका नाम है चमेली और इसका नाम है सीता, वो गाय है। वो थोड़ा सा डेंजरस है। और एक और वो बंधी हुई है उधर, वाइट वाली, वो और थोड़ा गुस्से वाली है। और ये है इन गायों का घर। मैं अंदर जाके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे गाय बनती है, एक यहाँ पे, एक ये, इनमें खाना दिया जाता है। और फिर ये इनकी ग्रेनरी है जहाँ में इनका खाना स्टोर होता है। ये देखो, एक रूम ये है। तो इसको अभी हम लोग स्टोर जैसा यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि मोस्टली गर्मी में क्या होता है कि गाय को बाहर ही बांधते हैं। ठंडियों में, जब सर्दियों में रातों में अंदर बांध देते हैं आग वाग जला के। और इस बार इस कमरे में रखा गया है पूरा खाना। वो देखो सामने भूसे का ढेर पड़ा हुआ है। तो बेसिकली इनको भूसा दिया जाता है, साथ में और 2-3 चीज़ें खरी होती है, चोकरा करके होता है, वो दिया जाता है। ये एक बड़ा सा वेसल टाइप का कह सकते हो, मिट्टी का बनता है, जहाँ पे गाय और भैंस खाना खाते हैं। तो ये सिस्टम है। तो बेसिकली ये हमारा घर है। ये वाला पार्ट बस पक्का है, एक हॉल और 2 कमरे। बाकी ये पूरा ऐसा ही कच्चा घर बना हुआ है। इसमें कोई पिलर या फिर बीम नहीं होती है, प्लास्टर नहीं होता है। ये पुराना दीवार वाल बनाई जाती है। और वो सामने जो पीपल का पेड़ देख रहे हो, वो जो सामने आप पीपल का पेड़ देख रहे हो, वहाँ से पूरी बाउंड्री है। वहाँ पे हनुमान जी भी हैं, मंदिर है एक। और ये पूरा जो सामने, इसको मेड़ बोलते हैं गाँव में, जो बाउंड्री होती है मिट्टी की, उसको मेड़ बोला जाता है। और मेरे हिसाब से यहाँ पे 15 से 20 आम के पेड़ हैं, और उसमें सबसे पहले इसी में आते हैं फल। अभी भी देख सकते हो, ये देखो यहाँ पे बहुत आ गई है। और ये सामने एक चबूतरा बना हुआ है। तो जब भी कोई फंक्शन होता है हमारे यहाँ गांव में, तो इसको हम लोग एक स्टेज में कन्वर्ट कर देते हैं, इसमें और थोड़ा सेंटिंग वगैरह लगा। वो मैं सुबह आया था यहाँ पे, और अच्छा लग रहा है काफ़ी गाँव में आके ना, शहर से। मतलब दिल्ली में तो वैसे ही पॉल्यूशन रहता है इतना, तो यहाँ ऐसे आने का मन नहीं करता मेरे को, कि हम लोग की आदत हो गई है शहर में रहने की। बट फिर जब आ जाता हूँ एक बार, तो लगता है कि अब रह जाऊँ 1-8 महीने। और ये सामने पूरा गेहूँ की फसल है, पीछे हमारी चने की फसल है। और वो जो सामने बोलेरो खड़ी है ना, ये घर की पहली गाड़ी थी, ऑलमोस्ट 16-17 साल पहले। तो अब तो मोस्टली वो ऐसे ही यूज़ होती है गाँव के कामों में। बहुत पुरानी है, मतलब शायद मैं 2nd या 3rd क्लास में रहूँगा, उससे भी पहले की। और ये देखो, ये हॉल है हमारा, ये हॉल है। उधर भगवान का रूम है। और इधर से अगर जब ठंड में हमको बाहर ना निकलना हो, तो डायरेक्ट एक्सेस है वो गाय वाले कमरे का। इसको गौशाला बोल सकते हो, लोकल लैंग्वेज में हम लोग इसको सार बोलते हैं। एंड ये पूरा ग्रीनरी है। पहले यहाँ पे वो मिट्टी के बड़े बड़े वेसल होते थे, कुटिला बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में। अब ऐसे बोरों में स्टोर होता है। एंड दिस इज़ द आंगन, ये पूरा आंगन है, ये छत है। और मेरे हिसाब से इस पूरे गांव में ना सिर्फ हमारे यहाँ पे छत है, क्योंकि मोस्टली सब कच्चे घर बने हुए हैं। अब मैं दिखाता हूँ बिल्कुल ट्रेडिशनल जो गांव के घर होते हैं। यहाँ पे भी हमने तोड़ के इसको ये सब रख दिया है। पहले यहाँ पे भी मिट्टी के वेसल होते थे, इनको कुटिला बोलते हैं, जिनमें हम पूरा धान वान स्टोर करके रखते थे। और ये है 2 छतिया। तो जब मैं बचपन में, जैसे मैं कुछ शैतानी करता था कुछ, तो मेरी मम्मी पापा बोलते थे कि इसको यहाँ बंद कर देंगे। तो यहाँ पे गेट नहीं है कोई, यहाँ पे बिल्लियाँ रहती थी छोटी छोटी, और वो वहाँ से आवाज़ करती थी, मुझे बहुत डर लगता था। ये कुछ भी प्लास्टर नहीं है, सीढ़ी सिर्फ ऐसे ये जो पत्थर होते हैं सिल्लियाँ, उसको रख के और मिट्टी से बनाई गई है। यहाँ पे अभी भी गोबर और मिट्टी का वो पोंछा लगता है, रोज लेप कह सकते हो। और यहाँ पे कहीं पे ना एक बड़ा सा चूल्हे टाइप का, जब कोई फंक्शन होता है तो यहाँ पे खोद के, और उसमें ये बड़े बड़े जो कढ़ाई वगैरह वो रखी जाती है। ये कटहल का पेड़ है, उसको कटहल का फल बोलते हैं, इसकी सब्जी बनती है, जिसको इंग्लिश में जैक फ्रूट बोलते हैं। और ये है मोटर, यहाँ से पूरा सिंचाई वगैरह होती है फसलों की, और पीने का पानी यहीं से आता है। यहाँ पे दिक्कत ये है कि हर 3-4 साल में हमको एक बार बोरवेल करवाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे लाल मिट्टी है और पत्थर है,
तो बहुत जल्दी ग्राउंड वाटर लेवल बहुत नीचे चला जाता है, पानी सूख जाता है। तो एक पहले पुराना वाला मोटर था ना, वो वहाँ पे था। ये देखो, ये सूख चुका है, इसलिए इसको ऐसे रख दिया है। और ये वाले खेत में ऐसे कुछ नहीं करते हम। यहाँ पे बहुत सारे आम के छोटे छोटे पेड़ लगे थे, जिनको कलम बोलते हैं, जैसे वो सामने लगे हुए हैं। उनमें से मोस्टली सूख जाते हैं, मतलब अगर आप 10-15 पेड़ लगा रहे हो तो 4 से 5 पेड़ ही बच पाते हैं, और फिर भी वो अच्छे खासे फल देते हैं। और आम के ना मैं गिन रहा हूँ, ऑलमोस्ट 25-30 पेड़ तो मैं गिन चुका हूँ। और उसके अलावा जो ये पेड़ है वो आंवले के पेड़ है, तो आंवला भी काफ़ी हो जाता है। और अभी मतलब मोस्टली जो हम लोग करते हैं यहाँ पे वो होती है दाल चावल की, चने की हो जाती है सीजनल। उसके अलावा गेहूँ, धान जो इसको बोलते हैं, उसकी जाती है। अभी सोच रहे हैं थोड़ा और कुछ लगाएं, जैसे सोयाबीन, मशरूम। उसके लिए थोड़ी और मेहनत करनी पड़ती है, मतलब एक बंदा चाहिए जो परमानेंटली उसकी देखभाल करे, लेकिन उसका रिवॉर्ड भी अच्छा है। देखते हैं अभी आगे क्या प्लान है। और ये हैं उपले, जो कि गाय के गोबर से बनते हैं, जो चूल्हे में खाना बनता है या फिर और भी आग जलानी होती है ठंड में, इसका काम आता है। बिल्कुल नेचुरल फ्यूल। और सुबह वहाँ पे खाना बना है, देखो वो चूल्हा रखा है इस पे। ये घर की मालकिन है अम्मा हमारी। एक दिन के लिए मैं अकेले में आया हूँ अभी कि पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लूँ, और कोई नहीं है। मालकिन बस अकेले मिल गई है, तो पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लूँ। बड़ा हरामी हो बेटा। तो ये लगी है पालक और वो लाल भाजी, और उधर पे भी कुछ सब्जियां लगी हुई हैं। ये टमाटर है। ये मेरे फार्म से लगे हुए खेत हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं चना तोड़ने। बच्चा फाड़ी को इकट्ठा कर लिया है मैंने, इन सब चना तोड़वाऊँगा, फिर लेके जाऊँगा घर में सब्जी बनवाऊँगा आज रात में। तो ये रास्ते में से बीह के पेड़ लगा रखे हैं हमने, ये छोटे छोटे बीह के पेड़ हैं। और ये जो आम का पेड़ है ना, इसको बोलते हैं कलम। तो जब ये इतने बड़े से रहते हैं ना यहाँ तक, तब से ये फल देने लगते हैं। और अभी देखो इसमें आ गई है गौर। तो ये पूरा फार्म मिला के कुछ अराउंड 3.5 या 4 एकड़ है, मतलब 4 एकड़ के आसपास है। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कितना है, पर 3.5 एकड़ से ज़्यादा ही है। ये जो ऐसे रास्ते में गड्ढे दिख रहे हैं ना, ये बिल होते हैं। तो अगर यहाँ पर रात में आओ, कई बार ऐसा होता है कि कोई रात में आया कुछ काम करने और सांप बैठे हुए मिल गया, तो चुप रहेगा थोड़ा सा, वो बोल रहा है बीच में। और ये देखो, ये चने लगे हुए हैं। ये चने की फसल ऐसी होती है। पहले क्या होता था, हम लोग चने के साथ मटर भी लगाते थे, तो साथ में फसल हो जाती है। अभी इस बार सिर्फ चने। और ये जो ऐसे पीले पीले हो गए हैं ना, ये जलने की वजह से हुए हैं धूप में। अभी से ही अप्रैल में ही, मार्च में बहुत ज़्यादा धूप होने लगी है। पहले क्या होता था, मई में धूप चालू होती थी बहुत तेज, लेकिन अब मार्च में होने लगी है। और ये गडरिया है मेरे साथ, गाँव का ही है। इसे चना तुड़वाएंगे हम लोग। मैं गरीब हूँ, मेरे मम्मी पापा मुझे गरीब जन्म दिए। ये हमारी नेचुरल बाउंड्री है। वहाँ पे फेंसिंग नहीं दिख रही होगी आप लोगों को, लेकिन ये आम के पेड़ है ना, ये सारे आम के पेड़, ये बाउंड्री है। तो ये पूरा वहाँ तक, उधर वो फेंसिंग है। ये पूरा हमारे जो फार्म के अंदर ही आता है। वो जो आम का पेड़ दिख रहा है, वो बहुत पुराना पेड़ है। तो पहले क्या होता था, जब मैं आता तो चुपचाप दोपहर में जाता था, उसके डाल में बैठ जाता था। और एक सॉलिड टाइप का नमक आता है, उसको डरा बोलते हैं यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में, पता नहीं आपके लैंग्वेज में क्या बोलते हैं। तो वो बैठ के बहुत सारे कच्चे आम खाते थे हम लोग। फिर उससे तोड़ निकलता है, उससे पूरे यहाँ पे दाने हो जाते थे। तो फिर बाद में हमको ट्रिक पता लगी कि उसको पत्थर में घिस के उसका तोड़ निकाल देते हैं, जो ऊपर का पार्ट होता है आम का। उससे आपका जो फुंसी वगैरह नहीं होती है। अभी हमारा गडरिया भाग गया है फ़ोटो लेने, पहली बार फ़ोन पाया तो मैं चने उखाड़ रहा हूँ। और चने इसको डायरेक्ट उखाड़ना पड़ता है, सूख चुके हैं चने, समझ में आ रहा है। ऐसे हिला के देखो, और अगर ऐसे कटकट सी आवाज़ आए ना, मतलब ये चने जल गए और सूख गए। तो जब भी आप चने तोड़ते हो तो हरी पत्तियाँ देखनी चाहिए। ये पूरा जला हुआ है, जैसे यहाँ पे हरी पत्ती वाला था, ये लगा हुआ है। ये देखो, ये इसको हिलाओगे ऐसे आवाज़ नहीं आ रही है, मतलब ये सही है। इसमें बहुत सारे दाने निकलेंगे सब्जी बनाने के लिए। ये देखो, ये है नेचुरल नाली। वहाँ से वो पानी जाता है उस खेत में, और जब आगे वाले खेतों में डालना होता है तो वो जो सामने पाइप रखती है उसको जोड़ देते हैं। और ये है जहाँ पे गाय पानी पीती हैं और गाय को धुला जाता है, ये वो वाला एरिया है। अब ये सामने वाला पार्ट है घर के, यहाँ बहुत सारे फूल हैं। देखो, ये गुड़हल का पेड़ है, फिर ये एक और आम का पेड़ है, इतना बड़ा हो गया ये।
जब मैं पहली बार आया था बहुत छोटे में आता था मैं, तो ये पेड़ यहाँ तक होता था, इस लेवल तक, तब से फल दे रहा है। गुड़हल के तो बहुत सारे पेड़ हैं, ऑलमोस्ट सब में फूल हैं। फिर ये गेंदे के फूल हैं और भी बहुत तरह के, ये तो मुझे भी नहीं पता क्या है। और ये है गुलाब, फिर एक और गुड़हल। ये मशीन है जिससे कि फसलों को उड़ाया जाता है, जिसमें डस्ट होता है उसको निकाला जाता है। बेसिकली होता क्या है कि एक इंसान ऐसे टोकरी पे या फिर सूप पे वो लेके खड़ा हो जाता है ग्रेन्स को, और ये इसको चलाया जाता है। तो क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स बहुत हल्के होते हैं तो उड़ जाते हैं और उसमें सिर्फ जो ग्रेन्स हैं वो बचते हैं। और ये देखो, ये सबसे ज़्यादा एग्रेसिव वाली गाय है, इसको पता नहीं कोई भी इसके पास आए तो इसको दूर बांधा गया। फिर मैं दिखाता हूँ आपको एक और मशीन, ये वाली मशीन है। ये देखो, यहाँ इस पर चारा और जो भी गाय का खाना वाना बनाना होता है तो इसलिए बना देते हैं भूसा काट के। और ये चलती कैसे है, ये देखो, ये चलती है। एक आदमी वो सामने से डालता रहता है उसमें दाने, जो भी डालना होता है, घास हो गया, चारा हो गया। और ये इसमें ब्लेड होती हैं 2। तो इसमें पिछले 2-3 साल पहले क्या हुआ था, मेरा एक कज़िन है, मेरे चाचा का बेटा, उसने उसमें अपनी उंगली डाल दी थी, तो उसकी उंगली ऑलमोस्ट पूरी कट गई थी, थोड़ी सी बची थी। फिर उसको 1-2 महीने लग गए रिकवर होने में उसकी उंगली को। और ये देखो, धन्नो, हे धन्नो, से हाय, से हाय। देखो धन्नो हाय बोल दी, गुस्सा के हाय बोल रही है। तो अब चलो मैं आप लोग को छत पे लेके चलता हूँ, छत से कैसा दिखते हैं गाँव वो भी दिखा। बहुत धूप हो रही है यार 4 बजे के हिसाब से, और ये मार्च अभी ख़त्म हो रहा है, बताओ मई में क्या होगा। हाँ, यहाँ से थोड़ा अच्छा व्यू दिखेगा आप लोग को कि कितना बड़ा है एक्चुअली मेरा फार्म। देखो आम के पेड़ गिनते हैं, ठीक है, साथ में 1 2, वो वाला नीम का है, ये आम का 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 पेड़ हैं जो सिर्फ घर के अराउंड है, ठीक है, बड़े बड़े। उसके अलावा जो सामने बाउंड्री है ना मेड़, उसमें ऑलमोस्ट 12 पेड़ लगे हुए हैं बड़े बड़े, और छोटे छोटे कलम वाले तो मैं गिन नहीं रहा। तो गर्मियों में ना हमारे पास इतना आम हो जाता है अचार वगैरह डालने के लिए कि मतलब एक रूम पूरा आम से भर जाता है। जब वो आम पकने लगते हैं तो मतलब इतनी बास आती है ना उससे, मतलब बास नहीं कहोगे उसको, लेकिन सेम महक आप एक लॉन्ग टाइम तक अगर आपको आ रही है ना, थोड़ा सा इरिटेशन हो जाती है। ये बहुत डरती है भाई। अब ये देखो, दोनों खाने के लिए लड़ रही हैं और वो भी कूद रही है, मुझे भी दे दो।